गाइस, कैसे हो आप लोग। आज फिर से आप लोगों के लिए कुछ साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर में अब टू थायराइड ग्रंथि के कार्य को कौन नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्य को आयोडीन नमक नियंत्रित करता है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस तत्व की कमी होती है? तो गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। क्लोरोफिल प्रकाश के किस रंग को परावर्तित करता है? तो क्लोरोफिल प्रकाश के हरे रंग को परावर्तित करता है। चलिए आगे चलते हैं। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? तो ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी चमगादड़ है। चलिए फिर आगे चलते हैं। हृदय की धड़कन को एक बार धड़कने में लगभग कितना समय लगता है? तो हृदय की धड़कन को एक बार धड़कने में दोस्तों 0.8 सेकंड का समय लगता है, जिसमें कि 0.3 सेकंड में लव होता है और 0.35 सेकंड में डब होता है। ये कुल मिला के 0.8 सेकंड लगता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हृदय का के धड़कन का जो साउंड होता है वो लब डब का होता है। लब होता है 0.3 सेकंड में और डब होता है 0.5 सेकंड में। कुल मिला के 0.8 सेकंड का समय लगता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड का निर्माण किससे किया जाता है? तो सेकंड का निर्माण टॉल्यूइन से किया जाता है। आगे चलते हैं। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किस मंडल द्वारा किया जाता है? तो वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण जो है वो ओजोन मंडल द्वारा किया जाता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोग को विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। अब ट्यूबलाइट किस कांच के द्वारा बनाया जाता है? तो ट्यूबलाइट हो जाएगा आप लोग को सोडा कांच के द्वारा ट्यूबलाइट बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। धूप चश्मा के लेंस को बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप चश्मा के लेंस को बनाने में ये हो जाएगा आप लोगों को क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। परावैंगनिक लैंपों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो परावैंगनिक लैंपों के निर्माण में क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। विद्युत बल्ब में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब में आप लोग हो जाएगा फ्लिंट कांच का प्रयोग। विद्युत बल्ब में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक सबको पता है कि थ्योफ्रेस्टस को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक विलियम रॉक्सवर्थ को कहा जाता है। विलियम रॉक्सवर्थ को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक हो जाएगा आप लोग को एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पादप क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो पादप क्रिया विज्ञान का जनक आपको हो जाएगा स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। ये आगे चलते हैं। श्वसन के अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? सही को पता होगा किस प्रतिशत। ये आगे चलते हैं। श्वसन में बाहर निकाली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा जो हम बाहर छोड़ते हैं वो 4% होती है, लेकिन हम सांस के रूप में अंदर जो लेते हैं वो 0.03% कार्बन को ही अंदर लेते हैं, लेकिन बाहर जो छोड़ते हैं हम तो 4% कार्बन को बाहर छोड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? सौर ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा आप लोग को सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। फिर आगे चलते हैं। पेयजल को शुद्ध करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए आप लोग को सभी को पता है कि ये पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है पेयजल को शुद्ध करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंतिना तेरेस्कोवा थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक जो है ये आप लोग को ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक ये टेस्ला होता है। आगे चलते हैं। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना प्रतिशत होता है? तो 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत मात्रा जो है 75% होता है। आगे चलते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। चलिए आगे चलते हैं। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संघटक सभी को पता होगा दोस्तों मीथेन होता है। अब कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मिट्टी जो है वो काली मिट्टी होती है। चलिए आगे चलते हैं।
रासायनिक पात्र व वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो रासायनिक पात्र व वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण में जो हो जाएगा आप लोग दोस्तों, ये आप लोग को ये हो जाएगा आपको जेना कांच का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक पात्र व वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण में जेना कांच का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल में लगे हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? ऑटोमोबाइल में लगे हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस नियम पर लागू होता है? तो इसे भी पता होगा, पास्कल के नियम पर लागू होता है। फिर आगे चलते हैं। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर क्या तैयार किया जाता है? तो ये सभी पता होगा कि वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दे। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।